बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है हुकूकुल बात, यानी कि हकूक़। इन बात का मतलब होता है इंसान, यानी कि इंसान के हकूक़। इसमें ख़ास तौर पे जो है हर इंसान जब एक माशरे में रहता है, आपस में जो लोग रहते हैं मिलजुल के, एक दूसरे पे हकूक़ फ़राइज़ होते हैं उनके, ठीक है। एक फ़ैमिली में, ख़ानदान में, एक सोसाइटी में, एक काम करने की जगह पे, हर जगह जब कुछ इंसान साथ मिल के रहेंगे, उनके एक दूसरे पे कुछ हकूक़ फ़राइज़ होंगे। लेकिन इस्लाम में ख़ास तौर पे यतीम, बेवा, माज़ूर और मुसाफिरों के हकूक़ पे ज़ोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़रा कमज़ोर होते हैं, इनको आपकी मदद की ज़रूरत होती है। ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते, इस वजह से हकूक़ुल बात पे ज़ोर दिया गया है। पहले है यतीमों के हकूक़। जब बच्चे अपने बाप के साया शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं तो इनके मुतालिक माशरे के कुछ अफराद की ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो इनके मालो दौलत की हिफाजत करें, इनके जो है वो बुनियादी ज़रूरियात की हिफाजत करें, इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, इनको जो है तलीम व तरबियत का ख़्याल रखें, इनकी बेहतरीन तरीके से परवरिश करें, इनके शादी ब्याह का एहतमाम करें। ये यतीम के जिस बच्चे के वालिद इस दुनिया में ना रहें, उसके रिश्तेदारों की या उसके जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो एक वालिद अपने बच्चों को दे सकता है, वो फिर अज़ीज़ और अक़ारब का फ़र्ज़ है कि उसे दें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा यतीम हुए थे, इसीलिए इन्हें यतीमों का अंदाज़ा था, इसलिए वो हर यतीम के साथ बहुत ही शफ़क़त और प्यार से रहते थे। कुरान मजीद में भी इसकी जो है वो बहुत ज़ोर दिया गया है कि इनको बेसहारा समझ के धक्के ना दिए जाएं, ना इनके एहतराम में कोई कमी जाए और यतीम पर कहर और सितम ना किया जाए। किसी रिश्तेदार यतीम को खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। इसी तरह उनके माल की हिफाजत भी अगर कुछ लोग इस लालच से करें, यतीम की ज़िम्मेदारी लें कि हम इसकी जायदाद हड़प कर जाएंगे या इसका माल हमारे कब्ज़े में आ जाएगा, तो ये बहुत सख्त गुनाह है। जब एक छोटा यतीम बच्चा हो तो आप उसके माल की हिफाजत करें, फिर जब वो बड़ा हो जाए, अपना बालिग हो जाए, तो आप उसे उसका माल वापस कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में 2 उंगलियों की तरह करीब होंगे। मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ भलाई की जा रही हो, और सबसे बुरा घर वो है जहाँ इसके साथ बदसलूकी की जा रही हो। जो किसी यतीम बच्चे को बुलाकर खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला इसे जन्नत की नेमत अता करेगा, ठीक है। यानी कि ये यतीम का इतना हक़ है और इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सहाबा इकराम का भी तर्ज़ अमल जो है वो आप कर सकते हैं कि बदर के यतीमों के हक़ में हज़रत फ़ातिमा अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई, यानी उन्हें जो विरासत में हिस्सा मिला था वो उन्होंने ग़ज़वा बदर में यतीम होने वाले शहदा के बच्चों को दे दिया था। इसी तरह बाकियों के भी सहाबा इकराम का जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि वो किस तरह यतीमों का ख्याल करते थे। उसके बाद है बेवा, वो ख़वातीन जिनके शोहर जो है वो वफ़ात पा चुके होते हैं, इनके लिए भी इस्लाम ने हकूक़ रखे हैं। क्योंकि पहले अरब ज़माने में जो है वो इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, जानवरों की तरह ये जो है वो ख़ानदान के वारसों की ग़ुलामी में चली जाती थी, यानी कि इनको फिर ग़ुलाम बना दिया जाता था। ये पूरी ज़िंदगी जो है इनके कोई ऐशो इशरत, कोई मज़ा या कोई इंजॉयमेंट या फिर कोई ज़िंदगी को ये वो इससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं थी हो सकती, इनको ग़ुलाम बना दिया जाता था। अब यहूदियों में ये होता था कि ये मरहूम शोहर को दे दिए, मरहूम जो शोहर मर चुका होता था उसके भाई को दे दी जाती थी ग़ुलाम बना के। इसी तरह जो अब हिंदू में मज़हब में जब कोई औरत ये बेवा हो जाती थी तो उसको सती कर दिया जाता था, यानी कि उसे अपने शोहर की लाश के साथ ही जला दिया जाता था। और कोई औरत अगर ऐसा नहीं करती थी तो उसको फिर सारी ज़िंदगी जुल्म और लान तान का शिकार होना पड़ता था। कोई उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं था लेता, कोई उसका ख़र्चा उठाने की ज़िम्मेदारी नहीं था लेता, यानी कि उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना दी जाती थी कि वो ये बेहतर समझती थी कि मैं अपने शोहर के साथ ही ज़िंदा जल जाऊँ। लेकिन इस्लाम ने जो है वो ख़ानदान की विरासत में इनके हकूक़ दिए हैं। हक़ महर ना अदा हो तो ख़ावंद के माल में से इसकी अदायगी लाजमी कर दी जाए। अगर ख़ावंद अपनी ज़िंदगी में हक़ महर नहीं अदा कर पाया तो उसकी वफ़ात के बाद उसकी जायदाद में से इसका हक़ दिया जाएगा। ख़ानदान की वफ़ात का दायमुल सोग 4 माह 10 दिन की इद्दत मुकर्रर की गई है, यानी कि 4 माह 10 दिन तक औरत बेवा होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए 4 माह 10 दिन के बाद, तो उसको पूरी आज़ादी है कि वो शादी का फ़ैसला कर सकती है।
और अगर कोई ऐसी बेवा है जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसका और कोई वारिस नहीं है, उसके लिए अगर उसके अजीज़ो कारब दौड़ धूप करेंगे या कोई अनजान शख्स भी उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा तो उसका भी बहुत ज़्यादा हक़ है।